सभी प्रतियोगी छात्रों का हमारे चैनल यूपी न्यूज़ तक में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी 2021 के एग्ज़ाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि विद्यार्थी जीवन की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो अब देखते हैं न्यूज़। टीजीटी परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद डीएम ने भेजा परीक्षा निरस्त करने का प्रस्ताव। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती के दौरान टांडा तहसील क्षेत्र में पकड़ी भोजपुर में संचालित किसान इंटर कॉलेज में पेपर लीक होने की शिकायत को लेकर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर डीएम, एसएसपी सहित भारी सुरक्षाकर्मी पहुंच गए। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए डीएम ने बोर्ड को परीक्षा निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद छात्रों का आक्रोश कम हुआ। हंगामा कर रहे आधा दर्जन से अधिक परीक्षार्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसमें महिला अभ्यर्थी भी शामिल है। अयोध्या मंडलायुक्त व पुलिस महानिदेशक ने भी टांडा पहुंचकर विद्यालय का निरीक्षण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी का परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया था। टांडा तहसील क्षेत्र में पकड़ी गई भोजपुर में संचालित किसान इंटर कॉलेज में पहली पाली में 600 छात्रों को परीक्षा देना था, जिसके लिए 21 कमरों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराना प्रस्तावित था। आरोप है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा 21 कमरों के अतिरिक्त कमरा नंबर 28 में कुछ परीक्षार्थियों को बैठाने की व्यवस्था की गई थी तथा अतिरिक्त कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाया गया था। कमरा नंबर 28 में कई परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा दिलाई जा रही थी, जिसमें इस दौरान चर्चा हुई कि सत्ता पक्ष के एक कद्दावर नेता के परिवार की एक परीक्षार्थी के लिए पेपर लीक का कार्य किया गया। परीक्षार्थियों को उक्त परीक्षा का पेपर लगभग 45 मिनट विलंब से वितरित किया गया तथा पेपर वितरण के पूर्व ही पेपर की सील टूटी हुई थी, जिस पर परीक्षार्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई तथा चर्चा है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा मोटी रकम के बदले कई परीक्षार्थियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। उक्त परीक्षार्थियों को अतिरिक्त कमरे में बैठाया गया था। परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद उप जिलाधिकारी व सीओ टांडा पहुंच गए। हंगामा बढ़ते देख जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान भी मौके पर पहुंच गए। तो अब देखते हैं अगली न्यूज। युवा मंच कार्यालय खरकौनी नैनी प्रयागराज, मोबाइल नंबर ये है इनका। ये श्रीमान डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन। विषय टीजीटी 2021 में भारी अनियमितता को संज्ञान में लेने व अंबेडकर नगर सहित व्यापक स्तर पर हुए भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, प्रस्तुत पत्र के माध्यम से आपका ध्यान माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा 7 व 8 अगस्त को संपन्न हुई परीक्षा में जनपद अंबेडकर नगर के किसान इंटर कॉलेज में पेपर आउट समेत प्रदेश भर में व्यापक धांधली की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। गौरव तलब है उक्त किसान इंटर कॉलेज में 600 अधिक अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का पेपर आउट होने की वजह से बहिष्कार किया गया। अवगत कराना चाहेंगे, प्रदेश भर के छात्रों के विरोध के बावजूद मंडल स्तर पर पूर्व में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के नियम विरुद्ध तरीके से जिला स्तर पर आयोजित कराए गए। ऐसे विद्यालयों को जानबूझकर परीक्षा केंद्र बनाए गए जो उक्त परीक्षा के आयोजित कराने के मानक के स्तर के नहीं थे। यहाँ तक कि तदर्थ शिक्षक युक्त विद्यालयों को भी
परीक्षा केंद्र बनाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर्थ शिक्षक बड़े पैमाने पर इस भर्ती में सम्मिलित हो रहे थे। ऐसे में इन परीक्षा केंद्रों को बनाने का इसलिए छात्र विरोध कर रहे थे क्योंकि आशंका थी कि तदर्थ शिक्षक युक्त विद्यालयों में प्रबंधकों, शिक्षा माफियाओं एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से धांधली की प्रबल आशंका थी, जो सही साबित हुई। इस संबंध में उच्च न्यायालय की खंडपीठ में याचिका भी दायर की गई थी। इसमें माननीय न्यायालय ने योजित रिट संख्या इतने 29/7 को पारित आदेश में नकल व धांधली रोकने हेतु सीसीटीवी कैमरे की 2 घंटे की रिकॉर्डिंग सीडी कर तैयार कर चयन बोर्ड को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की पूरे प्रदेश में घोर उल्लंघन करते हुए धज्जियां उड़ाई गईं। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए उक्त धांधली में संक्षिप्त चयन बोर्ड व शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों समेत शिक्षा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और इस परीक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन जल्द ही उचित निर्णय ले, जिससे मेधावी छात्रों के साथ अन्याय न हो। तो ये देखिए 10/8/21 को जो पेपर दिया गया था, ये अनिल सिंह के द्वारा दिया गया था। तो अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। शिक्षा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का हंगामा। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर हंगामा करते प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर शुक्रवार दोपहर टीजीटी 2021 के अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। दर्जनों की संख्या में चयन बोर्ड पर पहुंचे अभ्यर्थियों की वेबसाइट न चलने से नाराज थे। उनका आरोप है कि वेबसाइट न चलने से वे उत्तरमाला पर अपनी ऑनलाइन आपत्ति नहीं दर्ज करा पा रहे हैं। चयन बोर्ड की ओर से किसी जिम्मेदार के बातचीत के लिए आगे न आने पर अभ्यर्थियों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन तब कर्नलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह अभ्यर्थियों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने चयन बोर्ड के अफसरों से बात की और आश्वासन किया कि वेबसाइट की कमी को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। तब जाकर अभ्यर्थी शांत हुए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदर्शन में कुछ देर के बाद तो वेबसाइट चली, लेकिन फिर उसके बाद बंद हो गई। अभ्यर्थियों ने मांग की कि चयन बोर्ड आपत्ति दर्ज कराने की तिथि बढ़ाए या गलत जवाब को सही करे। अब देखते हैं अगली न्यूज। पीजीटी पड़ोसी जिलों में परीक्षा देंगे अभ्यर्थी। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यूपी SSSC ने प्रारंभिक अर्हता पीईटी के लिए अभ्यर्थियों को निकटतम जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का फैसला किया है। किस जिले अथवा राज्य के अभ्यर्थी किस जिले में परीक्षा देने आएंगे, आयोग ने तय कर सूचना जिलों को भेज दी है। आयोग समूह ग की भर्तियों के लिए 24 अगस्त को 2 पालियों में पीईटी का आयोजन कर रहा है। पीईटी के लिए सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश की महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने ही जिला में परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है। अन्य अभ्यर्थियों को पड़ोसी जिले में परीक्षा देने जाना होगा। राज्य के बाहर अभ्यर्थियों के लिए हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों से जुड़े जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटन की ऑनलाइन प्रणाली तैयार की है। यह जिम्मेदारी एनआईसी को सौंपी गई है। परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व सॉफ्टवेयर तय फार्मूले पर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र बताया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8.5 घंटे पढ़ाने का एडेड स्कूलों ने किया विरोध। एडेड स्कूलों में शिक्षकों ने स्कूल खुलने से पहले 2 शिफ्ट में 8 घंटे ऑफलाइन पढ़ाने का विरोध शुरू कर दिया। शिक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कहा 16 अगस्त को काली पट्टी बांधकर ऑफलाइन
पढ़ाएंगे और अंत में सामूहिक रूप से विरोध दर्ज कराएंगे। बता दें कि शासन ने 16 अगस्त से 2 शिफ्टों में सुबह 8 से 12, 12 से 4:30 तक ऑफलाइन पढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। संघ के प्रदेशी मंत्री डॉक्टर आर.पी. मिश्र ने बताया कि यह शिक्षा संहिता की धारा 86, 187 का उल्लंघन है, जबकि विद्यालय का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 8:30 बजे से 2:30 बजे तक निर्धारित है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं और शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या नगण्य है। ऐसी स्थिति में स्कूलों को रोजाना 8.5 घंटे संचालित करना बेहद कठिन है। उन्होंने बताया कि संघ के अध्यक्ष हेम सिंह पुडीर, महामंत्री इंद्रासन सिंह, कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने पत्र जारी कर नए समय का विरोध करने का निर्णय लिया है। संगठन ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा से मांग की है कि शिक्षण कार्य के लिए निर्धारित समयावधि पर दोबारा विचार किया जाए। शिक्षा संहिता के अनुरूप पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है। स्कूल खोलने का आदेश को वापस ले सरकार। लखनऊ अभिभावक विचार परिषद ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से 16 अगस्त से स्कूल खोले जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना के मामले अभी आ रहे हैं, वहीं कई राज्यों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में स्कूलों को खोलना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने अब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है, तब तक स्कूल न खोलने और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की मांग की है। तो अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। आपत्ति में सर्वर ने अटकाया, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। सर्वर ठीक से न चलने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2021 की परीक्षा की उत्तरमाला पर आपत्तियां दर्ज न करा पाने से अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। सामाजिक विज्ञान विषय पर आपत्ति के लिए शुक्रवार को अंतिम तिथि थी। बोर्ड से आश्वासन मिला, कुछ देर बाद शाम को सर्वर भी ठीक काम करने लगा। इस पर अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई। सामाजिक विज्ञान विषय में टीजीटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि चयन बोर्ड ने उत्तरमाला जारी करने के बाद ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने के लिए 4 दिन का समय दिया था। इसीलिए आपत्ति करने की फीडिंग तो हो रही थी, लेकिन वह फाइनल सबमिट नहीं हो रहा था। कई अभ्यर्थियों ने अभी 17 व 18 अगस्त को प्रवक्ता परीक्षा देनी। ऐसे में टीजीटी के जवाब में आपत्ति दर्ज कराने के लिए सर्वर न चलने के कारण उनके कई घंटे खराब हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि टीजीटी परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान की ए सीरीज के अर्थशास्त्र में 4 सवालों का जवाब चयन बोर्ड की उत्तरमाला में गलत दिया गया। प्रश्न पत्र में एक सवाल था, प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा? उनका दावा है कि सही जवाब सीमांत उपयोगिता है, जबकि चयन बोर्ड की उत्तरमाला में प्रदत्त कीमत दिया गया है। इसी तरह एक और अन्य सवाल था, IMF ऋण कहलाते हैं, जिसका सही उत्तर उनके अनुसार सहायता है, जबकि उत्तरमाला में क्रय दिया गया है। एक अन्य सवाल में अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव था, जिसका सही जवाब उनके मुताबिक मौसमी है। बोर्ड ने अनैच्छिक को सही दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया, उत्तरमाला में गलत उत्तर होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के साक्ष्य सहित ऑनलाइन मांगी गई थी। उसे विषय विशेषज्ञों की समिति के समक्ष रखा जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर।
माध्यमिक स्कूल अब हफ्ते में केवल 5 दिन खुलेंगे। 16 अगस्त से खुलने वाले माध्यमिक स्कूल केवल 5 दिन खुलेंगे। शनिवार को स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल जिस दिन खुलेंगे उस दिन प्रदेश भर के स्कूलों के निरीक्षण के लिए 60 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया। 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। विशेष सचिव शंभु कुमार, नेहा प्रकाश, उदय भानु त्रिपाठी को बाराबंकी, फतेहपुर, मिर्जापुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह शिक्षा निदेशक विनय पांडे को लखनऊ, अपर शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा को सीतापुर, महेंद्र देव को मेरठपुर, अंजना गोयल को प्रतापगढ़, यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल को प्रयागराज, जेडी बरेली अजय कुमार को बदायूं, शाहजहांपुर, सीडी विकास श्रीवास्तव को वाराणसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपके स्कूल में भी टीजीटी के पेपर में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।